हेलो गाइज, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए पुनः उत्तराखंड एलटी हिंदी से संबंधित प्रमुख अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं। जो आज के प्रमुख प्रश्न हैं वह आधुनिक काल से संबंधित हैं और सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का जो मुख्य प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। ध्यान देना है, नहीं दिया गया है, ये हमें ध्यान देना है। तो ऑप्शन है स्क्रीन पर: अ वर्तमान काल, ब आधुनिक काल, स गद्य काल, द सामयिक काल। तो इन चारों में से हमारा जो सही ऑप्शन है वह है सामयिक काल, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। आधुनिक काल के बारे में हम जान लेते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, वर्तमान काल भी कहा जाता है, आधुनिक काल भी कहा जाता है। देखो, गद्य काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वर्तमान काल कहने वाले मिश्र बंधु हैं और आधुनिक काल कहने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। इनके द्वारा आधुनिक काल कहा गया। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो सन बताया या विक्रम संवत बताया वह है संवत 1900 से विक्रम संवत 1980 तक बताया गया है, अर्थात सन 1843 से 1923 तक बताया गया है। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है स्क्रीन पर: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तक किसे माना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना गया है, यह हमें बताना है। तो स्क्रीन पर ऑप्शन है: भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, इंसान अल्लाह खां, इनमें से कोई नहीं। हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है। ना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ना ही प्रताप नारायण मिश्र है और ना ही इंसान अल्लाह खां है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मैं इसका नाम बता देता हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रवर्तक का स्थान किसे दिया गया है? वह दिया गया है सदालाल नियाज को। किसे दिया गया है? सदालाल 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 नियाज भी कहते हैं उन्हें, सदा सुख लाल भी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, सदा लाल भी कहा जाता है और सदा सुख लाल भी उन्हें कहा जाता है। तो स्क्रीन पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3: हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है। स्क्रीन पर प्रश्न है: हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है। ध्यान से हमें देखना है। स्क्रीन में ऑप्शन है: अ 1900 ईस्वी, ब 1800 ईस्वी, 100 1850 ईस्वी और द 1920 ईस्वी। हमें जानना है जो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है। वह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब 1800 ईस्वी। हिंदी गद्य का सूत्रपात अर्थात कब से प्रारंभ हुआ? 1800 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, अर्थात गद्य, हिंदी गद्य में जो कहानियाँ लिखी गई वह कब से लिखी गई थी? सन 1800 ईस्वी से लिखी गई थी। यह हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4: राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है। राजा भोज का सपना पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, उनका नाम हमें बताना है। स्क्रीन पर ऑप्शन है: ऑप्शन नंबर अ राजा लक्ष्मण सिंह है, ब शिव प्रसाद सितारे हिंद, स लाला श्रीनिवास दास, द मुंशी प्रेमचंद्र। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, अर्थात शिव प्रसाद सितारे हिंद इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर अ के बारे में जानते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह ने सन 1861 ईस्वी में, राजा लक्ष्मण सिंह ने सन 1861 ईस्वी में क्या था, आगरा से एक प्रजा हितैषी नामक पत्रिका निकाली थी। कब निकाली थी? सन 1861 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक, कौन सी? प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी नामक पत्रिका निकाली थी। किसने निकाली थी? राजा लक्ष्मण सिंह ने।
इसी प्रकार लाला श्रीनिवास दास लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक कौन सा परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा था? कौन सा उपन्यास लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने? परीक्षा गुरु नामक उपन्यास परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा था। तो यह बताया जाता है कि यह हिंदी का पहला उपन्यास है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, और वह किसके द्वारा लिखा गया था? लाला श्रीनिवास दास। इसी प्रकार जो ऑप्शन नंबर 2 है मुंशी प्रेमचंद्र, तो मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में भी है। मुंशी प्रेमचंद्र ने कई कहानियाँ लिखी हैं। इन्होंने पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवासिर, गेहूं, भगत, पूस की रात, अनेक कहानियाँ इन्होंने लिखी है। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, प्रश्न नंबर 5, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? स्क्रीन में प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो हमें इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर ढूंढना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो जो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज संस्था की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज संस्था की स्थापना की गई थी। और इसी प्रकार विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब, दयानंद सरस्वती। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, हिंदी प्रचार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? हिंदी भाषा के प्रचार में किस संस्था, उस संस्था का नाम बताना है जिसका सर्वाधिक रहा। वैसे सभी संस्थाओं ने अपने अपने हिसाब से प्रचार किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो भूमिका किसकी रही है उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन है प्रार्थना समाज, ब ब्रह्म समाज, सौ रामकृष्ण मिशन, द आर्य समाज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर द आर्य समाज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर द आर्य समाज। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे उस समय वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सन 1867 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? सन 1867 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी प्रकार प्रार्थना समाज, तो जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह थे केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने सन 1828 ईस्वी में स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज, जो स्क्रीन पर जो माफ कीजिए 1828 गलत हो गया है, 1828 नहीं है, 1867 ईस्वी है। क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने सन 1867 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में की थी। 1867 ईस्वी में की थी। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन। और इसी प्रकार जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1828 ईस्वी में की गई थी। और अगला है ऑप्शन रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और सर्वाधिक जो हिंदी का प्रचार प्रसार किया था वो किस संस्था के द्वारा किया गया था? वह आर्य समाज के द्वारा किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज के द्वारा। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन में, प्रश्न नंबर 7। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था?
माफ कीजिए, यहाँ पर भारती लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, भारतेंदु। भारतेंदु जी का जीवन काल, भारतेंदु जी का जीवन काल कितने वर्ष का था? अ 40 वर्ष, ब 30 वर्ष, 38 वर्ष, द 35 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हो गया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। तो अगला प्रश्न स्क्रीन में है, प्रश्न नंबर 8। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? हिंदी साहित्य को नवीन विषयों में, नवीन विषय माने जो नए नए विषय थे, नवीन विषय की ओर प्रवृत्त आगे बढ़ाने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है अ महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब जयशंकर प्रसाद, स प्रेमचंद्र, द भारतेंदु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य के नवीन विषयों को आगे बढ़ाने वाले जो लेखक थे वह कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन में। चूरन साहब लोग जो खाता, चूरन साहब जो लोग खाता, सारा देश हजम कर जाता। ये पंक्ति है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा देश हजम कर जाता है। यह पंक्ति किस कवि की है? हमें बताना है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो हमें सही उत्तर ढूंढना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनकी यह पंक्ति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारती जी ने किस नाटक में अभिनय किया? माफ कीजिए, भारती जी नहीं, भारतेंदु जी, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गई है, भारतेंदु, भारतेंदु जी। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया? अ विद्यासुंदर, ब सती प्रताप, स नील देवी, द जानकी देवी। तो माफ कीजिए, जानकी मंगल। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, जानकी मंगल में अभिनय किया था। किसमें किया था अभिनय? जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था। वो इनका एक प्रसिद्ध नाटक था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 11। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अ बालकृष्ण भट्ट, ब अयोध्यासी उपाध्याय, स श्रीनिवास दास, द सिद्धाराम फिल्लौरी। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही जो उत्तर है वह है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर अ हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सही उत्तर। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 12 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना? अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर बताया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? बताया था मैंने। तो ऑप्शन अ परीक्षा गुरु, ब नूतन ब्रह्मचारी, स चंद्रकांता, द सौ अजान एक सुजान। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें सही उत्तर ढूंढना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है, तो ऑप्शन नंबर अ परीक्षा गुरु सही उत्तर है। तो इसके जो लेखक हैं वह हैं लाला श्री निवास दास। लाला श्री निवास दास इसके रचयिता हैं। इस प्रकार जो नूतन ब्रह्मचारी है, तो नूतन ब्रह्मचारी किसके द्वारा लिखा गया था? वह लिखा गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और चंद्रकांता लिखा गया था देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया था। तो आज का जो सही
जो उत्तर है इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 12 का, वह है ऑप्शन नंबर ओ, परीक्षा गृह। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, हिंदी के संपादक का नाम बताइए। हिंदी के संपादक का नाम बताइए। अ, प्रताप नारायण मिश्र, ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स, मुंशी प्रेमचंद्र, द, बालकृष्ण भट्ट। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बालकृष्ण भट्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर हिंदी के संपादक लिखा गया है, यहाँ पर हिंदी प्रदीप है। क्या है? हिंदी प्रदीप, प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है स्क्रीन में, प्रश्न नंबर 14 है, भीतर भीतर सब रस, भीतर 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 सब, यहाँ पर क्या है? सब, तो लिखने में दिक्कत हो गई है। भीतर भीतर सब रस चूसे, चूसे, भीतर 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 सब रस चूसे, हंसी हंसी, हंसी हंसी के, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यहाँ पर मुँह से आएगा, क्या आएगा? मुँह से। ये थोड़ा इतना मिसप्रिंट हो गया था लिखने में। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी, छोटी की मात्रा आएगी हंसी में और हंसी में, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है अ, प्रताप नारायण मिश्र, ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स, ठाकुर जगमोहन सिंह, द, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक बार दोबारा मैं इस पंक्ति को दोहरा दे रहा हूँ। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। हंसी हंसी में छोटी की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 15 है, भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? स्क्रीन में है ऑप्शन नंबर अ, प्रताप नारायण मिश्र, ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स, मुंशी प्रेमचंद्र, द, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है, प्रताप नारायण मिश्र इसका सही उत्तर है। भारतीय युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर गंगा प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। स्क्रीन में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किस कवि की है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमें वो छांटना है। तो इस प्रश्न अ मैथिली शरण गुप्त, ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स, माखनलाल चतुर्वेदी, द, प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो अ, मैथिली शरण गुप्त, ब, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स, अयोध्या सिंह उपाध्याय, द, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारतेंदु की रचना की थी। तो स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, नवभक्त माल के रचयिता कवि हैं या नवभक्त माल के रचयिता कौन थे? तो स्क्रीन में ऑप्शन है अ, नाभादास, ब, प्रेमचंद्र, स, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द, राधाचरण गोस्वामी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राधाचरण गोस्वामी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 19, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे? अ, हरिऔध, ब, नवनीत चतुर्वेदी, स, रामकृष्ण वर्मा, द, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब, नवनीत चतुर्वेदी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे? नवनीत चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, किस पत्रिका का नाम बदलकर भारतेंदु चंद्रिका कर दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? तो ऑप्शन 4 हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन, ब भारत मित्र, सौ कविवचन सुधा, दो भारतेंदु दर्पण। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो किस पत्रिका का हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दी गया, किसका? हरिश्चंद्र मैगजीन का कर दिया गया। ये हमें ध्यान रखना है। दोनों में आगे हरिश्चंद्र है, लेकिन जो दूसरा शब्द है, एक में चंद्रिका है, एक में मैगजीन है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने उत्तराखंड एलटी हिंदी से संबंधित 20 प्रश्न हल किए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।